गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम पाठ क्रमांक 17 और इसका शीर्षक है ब्लॉग लेखन और इसके लेखक है प्रवीण बरदापुरकर सर जी। देखिए, इस पाठ से आपको आज मैं अवगत कराना चाहता हूँ। देखिए, लेखक का परिचय हम सुनते हैं। ब्लॉग लेखन के सफलतम लेखक प्रवीण बरदापुर जी का जन्म 3 सितंबर 1955 को गुलबर्गा में हुआ है। इन्होंने मराठी पत्रकारिता में आपको सम्मान का स्थान प्राप्त है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों का गहराई से अध्ययन करने वाले तथा उन्हें समझने वाले निर्भीक पत्रकार के रूप में आप सुपरिचित हैं। आपने पत्रकारिता क्षेत्र में ब्लॉग लेखन को बहुत ही लोकप्रिय बनाया है। आपने अपने ब्लॉग द्वारा बदलते सामाजिक विषयों को परिभाषित करते हुए जनमानस की विचारधारा को नई दिशा देने का प्रयास किया है। आपके ब्लॉग धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं। सीधी सादी, रोचक और संप्रेषणीय मराठी और हिंदी भाषा आपके ब्लॉग की विशेषता है। देखिए, इनका बहुत बड़ा योगदान है ब्लॉग लेखन निर्माण करने में। देखिए, इनकी प्रमुख जो कृतियाँ हैं वो इस प्रकार है। डायरी, नोंदी डायरी नंतरच्या, दिवस असे की, आई, ग्रेस नावाचं गारुड आदि इनकी कृतियाँ सुप्रसिद्ध है। आलेख देखिए, वर्तमान समय में आलेख लेखन को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। समाचार पत्रों में छपने वाले जो विभिन्न आलेख होते हैं, जैसे कि विज्ञान, राजनीति, समसामयिक विषयों को विस्तृत, उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक जानकारी देते हैं। फलस्वरूप पाठकों को एवं रचनाकारों में आलेख लेखन के प्रति पठन एवं लेखन का भाव जागृत हो गया है। देखिए, पाठ का परिचय हम देखते हैं। देखिए, आधुनिक समय में पत्रकारिता का क्षेत्र बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है। समाचार पत्र हो अथवा टेलीविज़न के समाचार चैनल हो, पत्रकारिता अछूती नहीं रही है, क्योंकि वो सब लोगों को उसने छुआ है। देखिए, इसलिए हर आदमी को अखबार मालूम है, हर आदमी टीवी देखता है, हर आदमी क्या करता है, हमेशा अखबार पढ़ता है, मोबाइल भी पढ़ता है, मोबाइल पर भी पढ़ता है, टीवी पर भी सुनता है और देखता भी है। देखिए, पत्रकारिता क्षेत्र में ब्लॉग लेखन का प्रचलन भी बहुत लोकप्रिय बनता जा रहा है। और प्रस्तुत पाठ में लेखक ने ब्लॉग लेखन के नियम, ब्लॉग का स्वरूप, उसकी वैज्ञानिक पक्ष की चर्चा करते हुए उसके महत्व को स्पष्ट किया है। ब्लॉग लेखन जहां एक और सामाजिक जागरण का माध्यम बन चुका है, वही पत्रकारिता के जीवित तत्व के रूप में भी स्वीकृत हुआ है तथा बड़ा ही लोकप्रिय माध्यम बन चुका है। देखिए, आधुनिक समय में पत्रकारिता के क्षेत्र में ब्लॉग लेखन का प्रचलन लोकप्रिय बनता जा रहा है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने ब्लॉग लिखने के नियम, उसके स्वरूप और उसके वैज्ञानिक पक्ष की चर्चा करते हुए उसके महत्व को स्पष्ट किया है। ब्लॉग लेखन जहां एक और सामाजिक जागरण माध्यम बन चुका है, वही पत्रकारिता के जीवित तत्व के रूप में भी स्वीकृत हुआ है तथा बड़ा ही लोकप्रिय माध्यम बन चुका है। सबसे बड़ा लोकप्रिय माध्यम बना है किसके कारण? ब्लॉग के कारण। देखिए, को आदमी क्या करता है, देखिए, ब्लॉग लेखन से तात्पर्य ने ब्लॉग किसे कहते हैं, लेखक क्या कहता है। देखिए, ब्लॉग यानी अपना विचार, अपना मत व्यक्त करने का एक डिजिटल माध्यम है। देखिए, ब्लॉग अपना विचार, अपना मत व्यक्त करने का एक डिजिटल माध्यम है। ब्लॉग के माध्यम से हमें जो कहना है उसके लिए किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। ब्लॉग लेखन में शब्द संख्या का बंधन नहीं होता है, अतः हम अपनी बात को विस्तार से रख सकते हैं। ब्लॉग, वेबसाइट, पोर्टल आदि डिजिटल माध्यम हैं। अखबार, पत्रिका या पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ने की बजाय उसे कंप्यूटर, टैब या सेलफोन से पर्दे पर पढ़ना डिजिटल माध्यम कहलाता है। इस प्रकार का वाचन करने वाली पीढ़ी इंटरनेट के महाजाल के कारण निर्माण हुई है। इसके कारण लेखक और पत्रकार भी ग्लोबल हो गए हैं। नए वाचकों की संख्या मुद्रित माध्यम के वाचकों से बहुत अधिक है। इस वर्ग में युवा वर्ग की संख्या अधिक है।
दुनिया की कोई भी जानकारी एक क्षण में ही पर्दे पर उपलब्ध हो जाती है। देखिए, ब्लॉग यानी अपना जो विचार है, अपने मन की जो भावना है, अपना मत व्यक्त करने का एक डिजिटल माध्यम है। और ब्लॉग के माध्यम से ही हम कुछ कहना चाहते हैं, उसके लिए हमें किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। ब्लॉग लेखन में शब्द संख्या का कोई बंधन नहीं है। हम अपनी बात को जितना विस्तार से देना चाहे दे सकते हैं। ब्लॉग, वेबसाइट, पोर्टल आदि डिजिटल जो माध्यम है, अखबार, पत्रिका या पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ने के स्थान पर उसे कंप्यूटर, टैब या सेलफोन पर पढ़ना डिजिटल माध्यम कहलाता है। इस प्रकार वाचन करने वाली पीढ़ी का निर्माण इंटरनेट के महाजाल के कारण हुआ है। आज हम क्या करते हैं, मोबाइल पर ही अखबार पढ़ते हैं, क्योंकि मोबाइल पर सब कुछ हमें ज्ञान, मनोरंजन आदि सब कुछ मिल सकता है उसमें। और ज्ञान और मनोरंजन के क्षेत्र में बहुत सारी जानकारी हम इन अंतर्जाल पर देखते हैं, इंटरनेट पर देखते हैं। इसके कारण लेखक और पत्रकार भी ग्लोबल हो गए हैं। पहले क्या करते थे, जो पत्रकार लोग थे, किसी गांव में वो रहते हैं, शहर में रहते हैं, वहाँ जो कार्यक्रम हो जाते हैं, उसकी टिप्पणी लिखकर वो क्या करते थे, विस्तार से लिखकर एसटी से तार करके तथा फैक्स द्वारा प्रेस को भेज देते थे। और 2 दिन के बाद वही न्यूज़ अखबार में हम पढ़ते थे। लेकिन आज ऐसी हालत नहीं है। आज का ज़माना कैसा है, इंटरनेट का ज़माना है। और इसके कारण आज के लोग क्या करते हैं, जो पत्रकार लोग क्या करते हैं कि ब्लॉग पर अपने जो कुछ अपने कहना है वो ब्लॉग पर वो कह सकते हैं। यानी हम क्या करते, तुरंत जो अभी घटना घटी हुई है 10 मिनट में हम क्या करते, वायरल कर देते हैं और सारी जनता को वो समझ आती है। इसीलिए आज के जो लेखक और पत्रकार है वो भी ग्लोबल हो गए हैं। नए वाचकों की संख्या मुद्रित माध्यम के वाचकों से बहुत अधिक है। देखिए, अखबार पढ़ने वालों की जो संख्या है बहुत कम हो रही है, दिन ब दिन कम हो रही है। क्योंकि क्या होता है कि जो हार्ड कॉपी है, वर्तमान पत्र अखबार जो है, वो हमारे घर क्या करता है, अखबार बेचने वाला आता है और हम अखबार लेते हैं, तभी हम पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो मोबाइल है, हमारे पास जो लैपटॉप है, टैब है, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सारे विश्व की जानकारी ले सकते हैं, खबरें हम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इस वर्ग में युवा वर्ग की अधिक संख्या है। देखिए, कंप्यूटर, इंटरनेट तथा ब्लॉग, इसके द्वारा पढ़ने वाले लोग युवा वर्ग के ज़्यादा है। और इसके कारण इस माध्यम के द्वारा पूरी दुनिया की जानकारी का क्षण भर में ही पर्दे पर उपलब्ध हो जाता है। यानी कोई भी खबर हो, जगत में कोई भी खबर हो, वो कुछ क्षणों में हमारे मोबाइल पर दिखाई देती है तथा हमारे इंटरनेट पर भी उपलब्ध हो जाती है। देखिए, ये ब्लॉग लेखन का तात्पर्य है। देखिए, ब्लॉग की खोज कैसी हुई है, देखिए इसका इतिहास क्या है। देखिए, ब्लॉग की खोज के संदर्भ में निश्चित रूप से डॉक्यूमेंटेशन उपलब्ध नहीं है। जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार जस्टिन हॉल ने 1994 में सबसे पहले इस शब्द का निर्माण किया है। देखिए, प्रश्न भी इस प्रकार का आ सकता है कि जस्टिन हॉल ने 1994 में सबसे पहला किस शब्द का इस्तेमाल किया है, कौन से शब्द का इस्तेमाल किया है, ब्लॉग शब्द का इस्तेमाल किया है। देखिए, जॉन बर्गर ने इसके लिए वेबलॉग शब्द का प्रयोग किया था। देखिए, माना जाता है कि सन 1999 में पीटर मेरहोल्स ने ब्लॉग शब्द को प्रस्तावित कर उसे व्यवहार में लाया है। भारत में 2002 के बाद ब्लॉग लेखन आरंभ हुआ और देखते देखते यह माध्यम लोकप्रिय हुआ है तथा इसे अभिव्यक्ति के नए माध्यम के रूप में मान्यता भी प्राप्त हुई है। देखिए, ब्लॉग की खोज हम विस्तार से देखते हैं। ब्लॉग की खोज के संबंध में निश्चित रूप में कोई डॉक्यूमेंटेशन आज तक उपलब्ध नहीं है, पर जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार जस्टिन हॉल ने 1994 में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया है। जॉन बर्गर ने इसके लिए वेबलॉग शब्द का प्रयोग किया था। माना जाता है कि 1999 में पीटर मेरहोल्स ब्लॉग शब्द को प्रस्तावित कर उसे व्यवहार में लाए हैं। भारत में 2002 के बाद ब्लॉग लेखन आरंभ हुआ है और देखते देखते यह माध्यम लोकप्रिय हो गया है। साथ ही उसे
साथ ही इसे अभिव्यक्ति के नए माध्यम के रूप में मान्यता भी प्राप्त हुई है। देखिए, अब कौन सा पार्ट हो गया, ब्लॉग की खोज हो गई। अभी हमें क्या करना है, ब्लॉग लेखन शुरू करने की प्रक्रिया कैसी है, वो प्रक्रिया किस प्रकार रहती है। हम हमारे हाथ में, सभी लोगों के हाथ में मोबाइल है, उसमें इंटरनेट है, और इसके कारण हमें ब्लॉग किस प्रकार शुरू कर सकते हैं हम देखने वाले हैं। देखिए, ये एक टेक्निकल अर्थात तकनीकी प्रक्रिया है। इसके लिए डोमेन अर्थात ब्लॉग के शीर्षक को रजिस्टर कराना होता है। इसके लिए हमें क्या करना है, डोमेन अर्थात ब्लॉग के शीर्षक को रजिस्टर करना होता है। यानी किसके नाम पर ब्लॉग होगा, इसका शीर्षक हमें वहाँ उसकी जानकारी उसको टाइप करनी होगी। इसके बाद उसे किसी सर्वर से जोड़ना पड़ता है और उसमें अपनी विषय सामग्री समाविष्ट करके हम इस माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी गूगल पर उपलब्ध है। कुछ विशेषज्ञ इस संदर्भ में सशुल्क सेवाएं भी देते हैं। देखिए किस प्रकार किया जाता है। देखिए, ब्लॉग तैयार करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। देखिए कि ब्लॉग तैयार करने के लिए गूगल में जीमेल अकाउंट होना आवश्यक है। पहली जो चीज़ है, आपके पास एंड्रॉयड इंटरनेट का मोबाइल होना चाहिए। एंड्रॉयड होता है तो उसमें इंटरनेट होता ही है। आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए, उसमें गूगल में जीमेल अकाउंट आपका होना चाहिए। इंटरनल एक्सप्लोरर में www.blogger.com को आपको खोलना है और खोलने के बाद जब क्रिएट योर ब्लॉग पर क्लिक करना चाहिए, क्योंकि आपका अकाउंट खुल जाएगा, नया अकाउंट खुल जाएगा। अपने जीमेल गूगल अकाउंट पासवर्ड से लॉग कीजिए। आपको क्या करना है, पासवर्ड देना है। अपने गूगल अकाउंट का जो पासवर्ड है, पासवर्ड देके आगे बढ़ना है। नए पेज पर टाइटल यानी शीर्षक दीजिए और अपना ब्लॉगर एड्रेस तैयार कीजिए। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, हम उदाहरण देखते हैं कि हम देखिए raj1234.blogspot.com थीम का चयन कीजिए। देखिए क्रिएट ब्लॉग पर क्लिक कीजिए, आपका ब्लॉग तैयार होगा और आप क्या करेंगे, अपने जो विचार हैं, अपना जो मत है, वो मत विस्तार से वहाँ रख सकते हैं और आपको इससे द्वारा परवानगी मिल सकती है। आपको कोई रोकेगा नहीं। आप क्या करेंगे, ब्लॉग पर अपने विचार लिख सकते हैं। देखिए, ब्लॉग लेखन करने के लिए आवश्यक गुण कौन से हैं। देखिए कौन कौन से गुण आवश्यक है। देखिए, ब्लॉग लेखक के पास लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए बहुत से विषय होने चाहिए। आज समाज में लोगों के बीच में बहुत सारे विषय हैं जो लोगों को कहना है, लेकिन वो कह नहीं पा सकते हैं। इसीलिए उनके पास जो कुछ विषय है, वो विषय विस्तार से, उनके वे विषय के बारे में आप विस्तार से लिख सकते हैं और दुनिया के सामने रख सकते हैं। और जो कुछ पढ़ेगा वो अपनी अभिरुचि के द्वारा वो ब्लॉग पढ़ेगा और इसके बारे में अपना मत प्रकट भी कर सकता है। देखिए, विपुल पठन होना चाहिए। आपका वाचन दिन ब दिन बढ़ता जाना चाहिए। आपने बहुत सारा वाचन करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। बाद में आपको चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे मन में जो बात आ रही है वो सही है या गलत है, इस पर हमें चिंतन करना चाहिए। और तथा भाषा का समुचित ज्ञान भी होना आवश्यक है। भाषा का ज्ञान नहीं होता है तो हम लिख नहीं पा सकते हैं। देखिए, भाषा सहज होनी चाहिए। सीधे साधे शब्दों का, सीधे साधे वाक्यों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि भाषा सहज और प्रभावी होती है तभी पाठक क्या करता है, उसको पढ़ने को चाहेगा। साथ ही लेखक के पास विषय से संबंधित जो संदर्भ है, घटनाएं हैं और यादें हैं, तो ब्लॉग पठनीय हो सकता है। जिस क्षेत्र या जिस विख्यात व्यक्ति के संदर्भ में आप लिख रहे हैं, उस व्यक्ति से आपका संबंध कैसे बना, किसी विशेष भेंट के दौरान उस व्यक्ति ने आपको कैसे प्रभावित किया, यदि वह व्यक्ति आपके निकटस्थ परिचितों में है तो उसकी सहृदयता, मानवता आदि से संबंधित कौन सा पहलू आपकी स्मृति में रहा है। ऐसे अनेक विषय शब्दांकित किए जा सकते हैं। देखिए, ब्लॉग लेखन के विषय में आशय की गहराई आवश्यक है। जो आपको विचार रखेंगे, जो अपना मत रखेंगे, दुनिया के सामने रखेंगे, तो आपको उस विषय पर गहराई से ज्ञान होना चाहिए, गहराई से आपको सोचना है।
प्रवाह में कथन शैली होनी चाहिए, सीधी सादी सहज भाषा का प्रयोग करना चाहिए, तो पाठक को ये विषय सामग्री शीघ्र ही एकरूप हो जाता है पाठक, क्योंकि उसे ये अच्छा लगता है। ब्लॉग लेखन के क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। देखिए, कोई भी हम किताब पढ़ते तो कोई क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो हमें उसमें रुचि नहीं रहती है, क्योंकि क्लिष्ट शब्दों से उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ नहीं निकलता है। यानी उचित विशेषणों का जो प्रयोग है वो भाषा को सुंदरता प्रदान करता है और पाठक इसकी ओर आकर्षित होता है। भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि प्रत्येक शब्द का एक विशिष्ट अर्थ होता है। देखिए, भाषा हम किसे करते हैं, एक दूसरे से बोलचाल करते हैं, एक दूसरे से चर्चा विमर्श करते हैं, तभी उसे भाषा कहते हैं। देखिए, भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं होता है, बल्कि प्रत्येक शब्द का एक विशिष्ट अर्थ होता है। सहज सरल होने के साथ साथ भाषा का बौंकपन ब्लॉग लेखन की गरिमा को बढ़ाता है। किसी भी शैली का विकास एक ही दिन में नहीं हो जाता है, सतत लेखन के द्वारा ही संभव हो सकता है। जिस प्रकार एक गायक प्रतिदिन रियाज करके राग और बंदिश में निपुण हो जाता है, उसी प्रकार निरंतर लेखन से लेखक की एक शैली विकसित होती है और पाठक को प्रभावित करती है। देखिए, हम देखने वाले कि हम क्या करते पहले ऑनलाइन। देखिए, हम ऑनलाइन क्या करते हैं, इंटरनेट पर हमें क्या करना है, गूगल पे जाना है और जीमेल अकाउंट में अपना जाकर क्या करना है, क्रिएट अकाउंट करना है। बाद में आपका टाइटल देखकर ब्लॉग निर्माण करना है और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ब्लॉग पर लिख सकते हैं, विस्तार से लिख सकते हैं। देखिए, इसीलिए इससे पैसे भी आप कमा सकते हैं। किस प्रकार, देखिए कि ऑनलाइन रुपये कमाने के लिए भी एक व्यक्ति भी क्या कर सकता है, ब्लॉग चला सकता है। यानी आर्टिकल जैसे लिखे उसका ज्ञान होना आवश्यक है। देखिए, ब्लॉग लेखन में आवश्यक सावधानियाँ कौन सी है। देखिए, ब्लॉग लेखन में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें मानक भाषा का प्रयोग हो, व्याकरणिक अशुद्धियाँ न हो। ब्लॉग लेखन के लिए प्राप्त स्वतंत्रता का उचित उपयोग करना चाहिए। लेखन की स्वतंत्रता से हमें यह नहीं समझना चाहिए कि हम कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए, हमें क्या करना है, एक उदाहरण देखते हैं हम, ब्लॉग किस प्रकार लिखा जाता है। देखिए, अपने शहर की विशेषताओं पर ब्लॉग लेखन कीजिए। देखिए, प्रश्न पत्रिका पर किस प्रकार का प्रश्न आ सकता है, इस प्रकार का। तो प्रश्न इस प्रकार का है, अपने शहर की विशेषताओं पर ब्लॉग लेखन कीजिए। देखिए, मैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर ज़िले में रहता हूँ। यह महाराष्ट्र एक सुंदर और छोटा शहर है। यह महाराष्ट्र में एक छोटा सा सुंदर शहर है जो कोल्हापुर है। यह कोल्हापुर पुणे महाबेंगलोर के राजमार्ग पर स्थित है। यह एक सुंदर और आदर्श शहर है और यहाँ की इमारतें भव्य और दर्शनीय है। देखिए, इस शहर की जनसंख्या, यह एक घना बसा हुआ नगर है और इसमें लगभग 1 लाख लोग रहते हैं। एक नहीं, 10 लाख लोग रहते हैं। यह मुख्य रूप से हिंदू बहुल नगर है और हिंदुओं के अतिरिक्त इस शहर में मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि अन्य धर्मों के लोग भी रहते हैं। हमारे नगर के लोग बहुत अच्छे हैं। वे सदैव एक दूसरे की मदद करने की तत्पर रहते हैं। वहाँ के लोगों में बहुत एकता है। सभी लोग बहुत ईमानदार और परिश्रमी हैं। देखिए, यहाँ के लोगों का मुख्य जो व्यवसाय है, जो है व्यापार। यहाँ एक बड़ी शुगर मिल भी है। कुछ अन्य फैक्ट्रियाँ भी है जो बोगियों के लिए धुरे और पहिए बनाती है। यहाँ 3 मंडियाँ हैं जहाँ माल के क्रय विक्रय के लिए आसपास से बहुत से लोग आते हैं। देखिए, यहाँ महालक्ष्मी का मंदिर है, जो रंकाला तालाब भी है, वो देखने के लिए पर्यटक भी हमेशा आते हैं। देखिए, विद्यालय और कॉलेज तथा चिकित्सालय की संख्या कितनी है। हमारा शहर शिक्षा का एक केंद्र है। यहाँ 2 स्नातकोत्तर विद्यालय तथा 4 उच्च माध्यमिक कॉलेज है और शिवाजी विश्वविद्यालय भी हमारे कोल्हापुर शहर में है। हमारे जिले का एकमात्र राजकीय गर्ल्स उच्च माध्यमिक कॉलेज हमारे शहर में भी है। आसपास के गाँवों से बहुत से लड़के और लड़कियाँ यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। हमारे शहर में अनेक चिकित्सालय हैं और सरकारी डिस्पेंसरी भी है, जिसे हम CPR कहते हैं। देखिए, अन्य आकर्षण क्या है हमारे शहर के। मेरे शहर के निकट शरद पूर्णिमा को नदी के किनारे, यानी पंचगंगा के नदी किनारे
प्रत्येक वर्ष मेला लगता है और नदी के निकट एक बहुत विशाल परिसर है जहाँ शिव, दुर्गा, राम, कृष्ण तथा हनुमान जी के मंदिर है।